वहाँ पे मुझे मार के दफनाया गया था, जिसके बाद मैं यहीं पे भटकती हूँ। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का वीडियो होने वाला है अगेन एक रियल हॉरर स्टोरी के ऊपर, और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1 o'clock रात के, और मैं यहाँ पे बैठ कर शूट कर रही हूँ गाइज। मैं इन दिनों में आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेके नहीं आ रही हूँ, बट मैं अपना बेस्ट दूंगी और एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी लेके आऊँगी गाइज। तो आज अगेन एक रियल हॉरर स्टोरी के ऊपर ही ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। क्या आप सोच सकते हो गाइज कि जस्ट एक सॉन्ग के वजह से, जो गाने हम आए दिन सुनते रहते हैं, उन सॉन्ग के वजह से या फिर उस म्यूजिक के वजह से किसी की लाइफ खराब हो सकती है, कोई वश में हो सकता है, किसी के ऊपर कोई साया आ सकता है। ओ माय गॉड। तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के ऊपर बेस्ड। तो ये आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है कर्नाटका के एक गांव की स्टोरी, जो कि 100% रियल हॉरर स्टोरी है गाइस। कर्नाटका के एक गांव में एक लड़की के साथ घटी हुई ये खतरनाक स्टोरी है, जो आई थिंक रियल में जिसने भी ये देखा होगा, आई डोंट नो, ये एकदम लाइक एक जस्ट एक म्यूजिक की वजह से किसी का ये हाल होना, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और स्पेशली इस सॉन्ग के ऊपर, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। कर्नाटका के एक गांव में ये जो फैमिली है, ये लोग एक्चुअली रहने वाले थे दिल्ली के, लेकिन ये लोग कर्नाटका में जो है अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रहने आते हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि इन लोगों को कर्नाटका एक्सप्लोर करना था। उस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, मम्मी, पापा और उनकी 2 बच्चियाँ, जो कि दोनों लड़कियाँ थी। बड़ी वाली का नाम आरती था, तो छोटी वाली का नाम आराध्या था। अब जो छोटी वाली जो है आराध्या जो है, उसको फोटोग्राफीज, वीडियोग्राफीज, सॉन्ग्स गाना, या मतलब गाने गाना, ये सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। इसका उसे बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन उसी तरफ जो बड़ी वाली जो है आरती जो है, उसकी जो बड़ी बहन है, उसको इन सब का शौक उतना नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना जिसको फोटोज़ वगैरह खिंचाना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, ये उस टाइप की लड़की थी। लेकिन जो आराध्या थी वो एकदम ऑपोजिट थी। उसे जगह जगह पे एक्सप्लोर करना, फ़ोटोज़ खिंचवाना, वीडियोग्राफी करना, गाने गाना, उसे सब कुछ पसंद था, जो कि ऑब्वियसली आजकल के बच्चों लोगों को पसंद होता है। ये लोग जब कर्नाटका में जब रहने आए, तो इनका कैसे हुआ कि आए दिन ये लोग जो है एक्सप्लोर करने के चक्कर में आज यहाँ जाते तो कल वहाँ जाते, ये सब उनका चल ही रहा था। ऐसे घूमते घूमते उन लोगों ने 3 दिन बिता दिया। आज यहाँ जा रहे हैं तो कल वहाँ जा रहे हैं, ऐसे करके। फिर एक दिन आराध्या जो है वो बोलती है कि मुझे कुछ और पिक्चर्स क्लिक कराना है, मुझे और एडवेंचर टाइप फील करना है। पापा क्या बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग जो है अपनी कार लेके ऐसे चले जाते हैं, देखते हैं रास्ते में अगर कुछ अच्छा मिल गया तो तुझे फोटोग्राफी तू कर लेना। तो ये सब कुछ सोच के ना वो लोग घर से बाहर निकलते हैं। अराउंड लाइक मॉर्निंग आफ्टरनून के बीच में कहीं पे टाइम हो रहा था, तो वो लोग उस टाइम पे निकलते हैं। जैसे वो लोग जा रहे थे, जाते 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 उनको लाइक कुछ मिल नहीं रहा था अच्छा सा ऐसे कुछ, और बीच रास्ते में एक ऐसा रास्ता आ जाता है जो कि पूरा सुनसान इलाका था। वो एकदम जंगल टाइप का इलाका था, लेकिन जो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम मानो सूख गए हैं। वो लोग एक बीच रास्ते में पहुँच के उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पापा नीचे उतर के देखते तो क्या पाते हैं कि कार का तो टायर पंचर हो गया है। वे लोग एक इस सुनसान इलाके में पहुँच गए थे जहाँ पे कोई गाड़ियाँ आती जाती ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी। गाड़ियाँ थी पर ज़्यादा नहीं थी, ऐसे था। वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, जैसे कि पेड़ पौधे, वो एकदम सूख गए थे, एकदम रूखे सूखे बन गए थे। अब जैसे इस प्लेस पे पहुँच जाते हैं ना, सबका मूड एक तो ऑफ हो जाता है, स्पेशली पापा, मम्मी और बड़ी वाली जो बहन थी आरती का, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी ख़राब हो गई तो पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा टायर वगैरह ठीक कराने में, तो इन सब का मूड जो है ख़राब हो जाता है। लेकिन जो आराध्या थी वो एक दूसरी लेवल पे, उसको पता नहीं कैसी खुशी फील हो रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको जो है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। और ये लोग एक ऐसी जगह पे आ गए थे जहाँ की पेड़ पौधे एकदम सूख गई थी।
जो कि नॉर्मली आप लोगों को ऐसे फ़ोटोज़ खींचने के लिए नहीं मिलती है ना। तो आराध्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, खुशी के मारे इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो अपना गाड़ी में से अपना जो है कैमरा लेके आती है, यहाँ वहाँ थोड़े से पिक्चर्स क्लिक कर लेती है, थोड़ा सा वीडियोस बनाती है और इतना ज़्यादा खुश होती है कि खुशी के मारे वो गाना गाने लगती है। जैसे ही वो ये गाना गाना शुरू करती है, एक तेज़ हवा का झोंका आता है, एकदम ऐसे करके। आराध्या स्टॉप होती है, नोटिस करती है और फिर वो एकदम लाइक थोड़ा सा शांत होने लगता है। तो आराध्या खुशी के मारे फिर से गाना गाने लगती है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। जैसे ही वो ये बोलती है बारा जा जा जा, वो जैसे ही ये गाना गाती है, पीछे से एक हवा का झोंका ऐसे आता है कि उसके पूरे बाल ऐसे उड़ा के आगे की तरफ लेके आते हैं, मतलब कि पीछे की तरफ। उसे ऐसा फील होता है कि कोई आया जस्ट उसके पास। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसने क्या देखा कि कोई एक बहुत ही खतरनाक सा चेहरा उसके सामने आया और गायब हो गया, जिस वजह से जो आराध्या है वो एकदम ज़ोर से चीखती है और चीखने के बाद वो एकदम बेहोश हो जाती है। मम्मी पापा टायर ऑलमोस्ट ये सब के बीच में फ़ोटोज़ खींच रही थी, इन सब के बीच में टायर ऑलमोस्ट लग गया था। जो पापा थे उन्होंने जो है टायर चेंज कर दिया था लकीली। तो जैसे ही आराध्या बेहोश हो गई, उसे उठाने की कोशिश की गई, लेकिन आराध्या होश में नहीं आई, जिस वजह से उसे कार में डाल के उसे घर पे लेके गया। जैसे उसे घर पे लेके गए, डॉक्टर को तुरंत बुलाया, ट्रीटमेंट कराया। तो डॉक्टर ने बोला है कि कुछ नहीं, हो सकता है कि सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, नहीं थोड़ी सी वीकनेस होगी, तो वो टैबलेट वगैरह अपने हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो लिख के दे देते हैं उनको। आराध्या अभी भी बेहोशी की हालत में थी। अब होता है रात का वक्त, आराध्या को होश आ जाता है। इसे होश में आते हुए देख मम्मी खुशी के मारे मम्मी रो पड़ती है। लोग घर पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आराध्या को एटलीस्ट फाइनली उसको होश आ गया। लेकिन आराध्या का बिहेवियर एकदम डिफरेंट हो गया था, वो एकदम चुपचाप सी होने लग गई थी। लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इनको लगा कि बीमार थी, बेहोशी की हालत में थी, तो इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो ये लोग ज़्यादा उसको लेके नहीं बैठते, इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते और उसको इग्नोर कर देते उस टॉपिक को। अगले ही दिन आराध्या के बिहेवियर में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया था। आराध्या बिना बात जो है बर्तन तोड़ती, जो भी उसके हाथ में मिलता वो बस तोड़ देती, वो तोड़ फोड़ करती। जो भी उसके सामने आता वो उसे डायरेक्टली मारने जाती। वो एकदम अपना आपा खो चुकी थी। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इसको हो क्या गया। डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, तो वो डॉक्टर को मारने जाती, डॉक्टर के ऊपर वो हमला कर देती। कोई भी चीज़ उसके हाथ में मिल गई तो उसे मारने जाती। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और दिन भर बस अपने बालों को खुला छोड़ के ऐसे ऐसे करके कुछ बड़बड़ाती। उस लड़की को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का इतना ज़्यादा शौक था, लेकिन इन दिनों में वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ कर ही नहीं रही थी। वो दिन भर बस ऐसे बैठती, बाल अपने खुले छोड़ के ऐसे हिलती डुलती और ऐसे हिल डुल के वो कुछ बड़बड़ाती। कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रही थी। और ऐसे ये चलता गया 3 दिनों तक गाइस। ये पूरा 3 दिन ऐसे ही चला गाइस। वो दिन रात चीखती चिल्लाती, बिना वजह किसी को भी मारने जाती, एकदम पागलों जैसे वो हरकतें कर रही थी। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो एक बार की बात है, उस गली में जो मंदिर था, उस मंदिर में एक दिन पूजा थी, जिस वजह से माइक लगा के मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं। तो वो लोग जो है माइक वगैरह लगाते हैं आजकल। तो ऐसे ही हुआ, इन लोगों ने क्या किया, मतलब जो उसी गली में, मतलब उनके घर के पास ही जो मंदिर था, उस मंदिर में पूजा थी उस दिन। तो माइक वगैरह लगा के मंत्र वगैरह बोल रहे थे। जैसे ही मंत्रों का शुरू हुआ,
जैसे ही मंत्रों का शुरू होना हुआ, यहाँ पे आराध्या की चीखने की, चिल्लाने की हालत एकदम वर्स्ट होते जा रही थी। वो एकदम ऐसे चिल्ला रही थी, वो खुद को नोच रही थी, पता नहीं वो क्या कर रही थी। वो खुद ही को नोच के वो खून निकाल रही थी। ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन ये लोग अभी जिसके घर पे रह रहे थे, जो उनको ये बात थोड़ी सी समझ में आने लगी। लेकिन ये लोग, जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे रहने आए थे, तो उस घर की जो औरत थी, जो आराध्या की चाची समान थी, वो उसकी मम्मी को जाके पूछती है कि सच सच बताओ, तुम लोग उस दिन गए कहाँ थे और हुआ क्या था तुम लोगों के साथ ऐसा? देखो, मुझे सब सच बताओ, क्योंकि ये जो बच्ची के साथ तुम्हारे हो रहा है, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं लग रही है। मुझे तो ये किसी साये का आभास हो रहा है। तो मम्मी बताती है कि कुछ ऐसा वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ पे गए थे वहाँ पे जो है गाड़ी बंद पड़ गई थी, जिस वजह से आराध्या नीचे उठ के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बना रही थी और उस बीच में वो चक्कर खा के गिर गई। हाँ, लेकिन वो गाना गा रही थी। लेकिन गाना गाने से कुछ ऐसा वैसा हो जाना, ये कौन ही मानेगा यार। तो इन लोगों को ये इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं आया। लेकिन उनकी जो मतलब जिनके घर पे वो रहने आई थी, वो जो चाची समान थी, उनको डाउट हो गया था कि इसके ऊपर कुछ तो बुरा है। तो वो क्या करती है कि वो जो है अपने ही घर के कुछ दूरी पे उनके एक जान पहचान के एक फैमिली थी, जहाँ पे ये सब अगर किसी को कुछ बुरा कुछ लगा है, कुछ साया वगैरह है, तो वो निकालते हैं। ऐसा इनके पहचान के थे। तो ये बताती है आराध्या की मम्मी को कि देखो ऐसा ऐसा है, मेरे पहचान के एक आदमी है, हम लोग आराध्या को जो है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अभी मम्मी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कि ये लोग वापस दिल्ली भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि आराध्या की कंडीशन एकदम वर्स थी गाइस। लोग जो है आराध्या को वहाँ पे लेके जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे लेके गए, आराध्या जो डोर होता है उसको पार भी नहीं कर रही थी। एकदम ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही थी, मानो उसे पता चल गया कि अंदर उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जैसे तैसे करके पापा ने उसे पकड़ के जो है अंदर लेके गया। जैसे अंदर लेके गया, वो जो पंडित जी थे, मतलब जो ये सब कुछ भगाने वाले जो आदमी थे, उनको इसे देख के ही पता चला कि इसके अंदर कोई शैतानी ताकत मौजूद है। उन्होंने अपने मंत्रों के उच्चारण और अपने जो भी उनके रिचुअल्स थे, वो सब उन्होंने किया। और करने के बाद आराध्या के आवाज़ में, एक औरत की ही आवाज़, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक, डरावनी, एकदम भारी सी आवाज़ में आवाज़ आई कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। तो वो कहती है कि सालों पहले वहाँ पे मुझे मार के दफनाया गया था, जिसके बाद मैं यहीं पे भटकती हूँ। और इस लड़की ने उसी जगह पे आके मुझे एकदम उकसाया है, उसने मुझे बुलाया है, और जिस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, उसके बुलाने पे तो मैं आ गई, लेकिन अब नहीं जाऊँगी। मैं आ तो गई हूँ इसकी मर्ज़ी से, लेकिन मैं जाऊँगी सिर्फ अपनी मर्ज़ी से, वो ये कहती है। ये जो आदमी था जो रिचुअल्स कर रहा था, वो पूछता है कि उसने तुझे कब बुलाया? तो ये सब बता देती है। ये क्या बताती है कि उसने जो गाना गाया था, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, ये एक्चुअली में इस औरत का नाम है और इसकी डेथ सालों पहले हो चुकी थी। और इस गाने में कैसा है कि इस नाम के बाद आने के लिए बुलाते हैं, एक बार आजा 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 एक। तो जिस वजह से मैं उसके ऊपर आ गई हूँ और अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। लेकिन जैसे तैसे करके जो है पंडित जी ने उसके ऊपर से इस सब को हटाया। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फाइनली
आराध्या ठीक हो गई। अब आराध्या जो है ऐसे किसी भी सुनसान इलाके में गाना गाना तो छोड़ो, वो फोटोग्राफी भी नहीं करती है। वो फोटोग्राफी करेगी लेकिन अपने पेरेंट्स के निगरानी में ही। ऐसे ही यहाँ वहाँ वो कोई भी गाना नहीं गाती है, उसको गाने से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि आराध्या अब सही सलामत है गाइस। और इस स्टोरी की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, पर जिस घर में ये लोग गए थे ना, जिस पंडित जी के पास, जो कि ये सब कुछ बुरी साया को जो हटाता है, उस फैमिली में उनके घर पे भी रिलेटिव्स आए हुए थे, और जिनमें से एक बच्ची थी जिसका नाम था आसीना। उस आसीना ने ही मुझे ये स्टोरी बताई है। और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था, क्योंकि एक गाने से किसी की लाइफ ख़राब होना, किसी को इतना ज़्यादा परेशान होना, एक गाना गाने से किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, वो भी किसी डेड पर्सन का, ये तो हम लोग नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकते। आराध्या की हालत एकदम ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसने खुद ही को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी, खुद ही को नोचा गया था उसने एकदम पूरे हाथों से, पैरों से, मुंह से, उसका चेहरे से भी खून निकल रहा था। तो आज की स्टोरी यहीं तक, और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय।